हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को श्रवण कुमार जो डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखा गया है उस खंड का आपका वाचन करके बताऊंगी। ये श्रवण कुमार आप लोगों का मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिलों के विद्यार्थियों को ये पढ़ना है। अब प्रश्न इससे किस तरीके का आता है। श्रवण कुमार खंड का आपका कथानक संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तथा अथवा करके दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, श्रवण कुमार खंड का आपकी कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। 16, 15, 14, 13, 5 में ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था। अब जो श्रवण कुमार ये खंड काव्य है ये 9 सर्गों में बटा हुआ है। मैं क्रम वाइज आपको किस सर्ग में किस घटना का वर्णन हुआ है उसको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी। इसको समझाने के बाद मैं किस तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं और एग्जाम में आपको किस तरीके से अंडरलाइन देके अच्छी आंसर राइटिंग करनी है उसके बारे में दूसरे वीडियो लेकर आऊँगी। आइए श्रवण कुमार कथानक का सारांश हम देखते हैं। यह खंडकाव्य श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंडकाव्य में 9 सर्ग हैं। खंडकाव्य की कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रथम सर्ग जो अयोध्या से संबंधित है ये 2011 में पूछा गया था। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महाराजाओं की गौरव गाथा छिपी हुई है। अनेक राजाओं जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगत, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया है। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ ने शासन किया है। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ अज के पुत्र थे। अयोध्या के प्रतापी शासक राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र सभी ओर शांति थी। चारों ओर कला कौशल, उपासना और धर्म साधना का साम्राज्य था। सभी वर्ग के लोग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक धनुर्धर थे और शब्द भेदी भाड़ चलाने में वो सिद्धहस्त थे। ये आपका प्रथम सर्ग हुआ जो अयोध्या से संबंधित था। अब द्वितीय सर्ग ये आश्रम से संबंधित है। ये आपका 14, 11 और 6 में पूछा गया है। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था जहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक निवास करता था। वह अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता का भक्त था। तृतीय सर्ग इम्पोर्टेंट है। ये 2009 और 8 में पूछा गया है। एक दिन गोधूली बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा। रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरणी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। राजा सूर्योदय में बहुत पहले जगकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्द विधि बाण चला देते हैं। यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है। वह चीत्कार कर उठता है। श्रवण कुमार की चीत्कार सुन राजा दशरथ चिंतित हो उठते हैं। चतुर्थ सर्ग ये श्रवण से संबंधित है। राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार को यह समझ में नहीं आता है कि उसे किसने बाण मारा है। वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है कि अब उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वह बड़े दुखी मन से राजा से कहता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। पंचम सर्ग ये राजा दशरथ से संबंधित है। ये 2012, 10 और 8 में पूछा गया है। राजा दशरथ दुखी और चिंता में भरकर सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि एवं अपराध भावना से भरे हुए थे। पश्चाताप, आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। अगला षष्ठ सर्ग ये संदेश से या मार्मिक प्रश्न से संबंधित है जो 2013 में पूछा गया है। श्रवण के माता पिता अपने आश्रम में पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस बात से आशंकित थे कि अभी तक उनका पुत्र लौटकर क्यों नहीं आया। उसी समय उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। वे राजा दशरथ को श्रवण कुमारी समझ रहे थे। जब राजा ने उन्हें जल लेने के लिए कहा तो उनका भ्रम दूर हुआ। राजा दशरथ ने उन्हें अपना परिचय दिया और जल लाने का कारण बताया।
श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके वृद्ध माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे। सप्तम सर्ग ये अभिशाप से संबंधित है, जो आपका 14, 13, 12 और 9 में पूछा गया प्रश्न है। सप्तम सर्ग में ऋषि दंपत्ति के करुण विलाप का चित्रण है। वे आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुंचे और विलाप करते हुए अचेत हो जाते हैं। अचेत मतलब बेहोश हो जाते हैं। अचेत होते ही राजा दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि यह अपराध तुमसे अनजाने में हुआ है, पर उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। वह श्राप दे देते हैं, जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। अष्टम सर्ग निर्माण से संबंधित है। निर्माण मोक्ष को कहते हैं। 2014 में ये अष्टम सर्ग पूछा गया था बोर्ड में। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर राजा अत्यंत दुखी होते हैं। श्रवण के माता पिता भी जब रो रो कर शांत होते हैं तो उन्हें श्राप देने का दुख होता है। अब पिता को आत्मबोध होता है और वे सोचते हैं कि यह तो नियति का विधान था। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने माता पिता को सांत्वना दी। पुत्र शोक में व्याकुल माता पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। नवम सर्ग उपसंहार से संबंधित है। राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आते हैं। वे घटना का जिक्र किसी से नहीं करते हैं, परंतु राम जब वन को जाने लगते हैं तो उन्हें उस श्राप का स्मरण हो जाता है और वह यह बात अपनी रानियों को बताते हैं। खंड का यहीं समाप्त हो जाता है। ये 9 सर्गों में विभक्त आपकी कथा वस्तु है। आप अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचम सर्ग जैसे पूछा गया है, सप्तम सर्ग पूछा गया है, आपका तृतीय सर्ग इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो इसकी आंसर राइटिंग किस तरीके से आप लोग करनी है, पहले आप कथा वस्तु अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे जो मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर इसकी आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा। आप कहानी समझ में आप लोगों को ईजिली आ जाएगी।